खबर सीहोर से, जहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वंदे मातरम कहने पर ऐतराज जताया है। मसूद ने कहा, शरीयत के साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। वंदे मातरम के नारे से देश के लिए वफादारी साबित करना बेईमानी है। हम अपनी जान की बाजी देश के नाम पर लगाते रहे हैं, आगे भी लगाएंगे, लेकिन वंदे मातरम जिंदाबाद नहीं करेंगे। आरिफ मसूद सीहोर जिले में आयोजित मेव समाज के सम्मेलन में पहुंचे थे। वहीं मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि मसूद के वंदे मातरम नहीं बोलने से हिंदुस्तान की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रामेश्वर शर्मा ने आरिफ मसूद को सलाह देते हुए कहा कि वंदे मातरम बोलोगे तो इज्जत पाओगे। हालांकि बाद में भी आरिफ मसूद अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक वंदे मातरम नहीं गाया। हमारे धर्म में वंदे मातरम की मनाही है, गाने या नारों से कुछ नहीं होता। वंदे मातरम का महत्व क्या है ये भी लोग जानते हैं। वो राजनीतिक दल समझे जिसे वंदे मातरम से ऐतराज है, उस दल के नेता समझें तुम्हारे वंदे मातरम बोलने से नहीं बोलने से हिंदुस्तान की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलोगे तो इज्जत पाओगे, नहीं बोलोगे तो समाज में समझदार लोग, अशफाक को मानने वाले लोग, अब्दुल हमीद को पूजने वाले लोग ये आपसे सवाल पूछेंगे कि मादरे वतन की वंदना करने में तुम्हें आपत्ति क्यों है। देखिए, एक गाना गाने से, जिस गाने के ऊपर एतराज हो, उलेमाए किराम ने मना करा हो, उस गाने से हमारी मुल्क की बारे में ये सोचा जाए कि हम मुल्क के कितने वफादार हैं, तो ये अफसोस होता है। गाने से मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, जानों की कुर्बानी देने से मुल्क आज़ाद हुआ। ये लोगों को याद करना चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये कि आरिफ मसूद जो भोपाल मध्य से विधायक हैं कांग्रेस के, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आरिफ मसूद ने एक बयान दिया है। आरिफ मसूद ने कहा है कि मैंने वंदे मातरम नहीं गाया है, शरीयत के साथ समझौता नहीं करेंगे, और उनका कहना है कि हमारे उलेमाए इकराम ने इसके लिए मना किया है, और सिर्फ नारे या वंदे मातरम गाने से कुछ भी नहीं होता है। उधर बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई है। कहा कि पहली बात तो ये कि आरिफ मसूद के वंदे मातरम गाने या ना गाने से हिंदुस्तान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। कहा है कि अगर आप गाएंगे या बोलेंगे तो खुद ही इज्जत पाएंगे। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे पहला मेरा सवाल यह है, ऐसे दौर में जब पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर है, पूरा भारत एक है और पूरा भारत एक दिखना भी चाहिए, ये भोपाल में क्या सियासत चल रही है? वाकई ये चौंकाने वाली बात है। और कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद अब विधायक है, वो पहले भले ही वो विधायक नहीं थे, तब उनको जो है कुछ भी कहने की आज़ादी थी, लेकिन अब वो जनता के प्रतिनिधि है, और उस जनता के प्रतिनिधि है भोपाल मध्य क्षेत्र की, जहां पर बराबर संख्या में हिंदू और मुस्लिम वोटर है। ऐसे में उनको ये एतराज़ जताना कि वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मतलब वो एक वंदे मातरम को हिंदू धर्म की जो है आराधना मानकर ये कह रहे हैं, ये एक बहुत गलत बात है। एक जनप्रतिनिधि के नाते कम से कम उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। शरीयत की बात कर रहे हैं, शरीयत में कह रहे हैं कि शरीयत में ये नहीं गाना है और इसलिए मैं नहीं गाऊंगा। मतलब साफ है कि अब आप आरिफ मसूद नहीं हैं, आप उस मध्य क्षेत्र की लाखों जनता के जनप्रतिनिधि है, 3 लाख वोटरों के जनप्रतिनिधि है जिन्होंने आपको वोट दिया है, और आप उनके विधायक हैं। उसमें कई विचारधारा, कई धर्म और कई संप्रदाय के लोग हैं। इसलिए आपको वतन से संबंधित, देश से संबंधित हर वो भक्ति करनी चाहिए जो देश के लिए जायज़ है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये वंदे मातरम शरीयत में जायज़ नहीं, इसलिए नहीं कहूँगा। ये वाकई उनकी सोच की संकीर्ण मानसिकता की सोच उजागर करता है कि आरिफ मसूद आखिर जनप्रतिनिधि बनने के बाद भी अपनी वही पुराने विवादित बयानों के देते जा रहे हैं जो इसके पहले उनकी पहचान थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी है, और उसके साथ साथ अब वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक है। ऐसे में उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने की है, और इस पर अब बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया है, और बीजेपी के नेता इसको लेकर कमलनाथ सरकार पर और कमलनाथ को घेर रहे हैं। जी विवेक, मेरा एक सवाल आपसे और भी है। तब जबकि अभी हाल की चीजों में, हाल के दिनों में वो राम मंदिर और वो सब चीजें पीछे छूट गई थी, आपको लगता है कि इस बयान के बाद एक बार फिर वो ध्रुवीकरण और वो सब सांप्रदायिकता वो वापस लौटेगी सियासत में?
वाकई ये जो है लोकसभा चुनाव के पहले पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन इसका फ़ायदा किसी को नहीं मिलने वाला है। इस वक्त देश जो है एक है, जनता एक है और सबका एक ही उद्देश्य है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, पाकिस्तान में जो हमारे पायलट हैं उनको वापस लाया जाए। लेकिन भोपाल की राजधानी में ये सियासत हो रही है, कहीं न कहीं इसका असर जो है देखने को मिल सकता है। जो कांग्रेस पार्टी को हो सकता है इसका नुकसान उठाना पड़े, लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि अब आरिफ मसूद एक जनप्रतिनिधि है, उनको जनप्रतिनिधि के नाते इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए। वंदे मातरम में आखिर क्या है? जब उसको राष्ट्र ने अपनाया है, राष्ट्र ने अपनाकर राष्ट्रगीत का दर्जा दिया है, तो फिर ऐसे में वंदे मातरम गाने से ऐतराज़ क्या है? जब कमलनाथ सरकार बनी थी आसिफ, और उस समय एक विवाद हुआ था, आपको याद होगा कि 1 तारीख को वंदे मातरम का गायन अचानक नहीं हुआ और उसके बाद खुद कमलनाथ सरकार बैकफुट पे आई और कमलनाथ को खुद सफाई देनी पड़ी कि हम इसको भव्य रूप में लेके आ रहे हैं, इसलिए हमने नहीं किया। और उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि पिछली 1 तारीख को जब 1 फरवरी को वंदे मातरम का गायन हुआ तो बाकायदा शौर्य स्मारक से लेके मंत्रालय तक जो है पुलिस बैंड की धुन पर पूरे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस सरकार के मंत्री और खुद कमलनाथ इस वंदे मातरम में शामिल हुए थे और सामूहिक वंदे मातरम का गायन हुआ था। और ठीक कल 1 मार्च को फिर वंदे मातरम का गायन होगा मंत्रालय के पार्क में और बड़ी संख्या में वहां पर तैयारी की जा रही है। ये जरा चीजें देखनी होंगी रैली के रूप में। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक बात बड़ी अहम है और वो ये कि आपको याद होगा कि खंडवा में जब NSA लगाया गया गौकशी के आरोपियों पर, उस वक्त आरिफ मसूद ने चिट्ठी लिखी थी। बड़वानी के मामले में आरिफ मसूद ने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, नाराज विधायकों में भी उनका एक नाम शामिल था। लगातार सरकार की मुश्किलें तो बढ़ा रहे हैं, ये चीजें आगे जरा देखनी होंगी।